अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजन नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन। आज हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के वन के, उन तमाम का जो प्रोडक्ट है या ज़रब है वो किसके बराबर होती है? वन के बराबर होती है। इन सिंपल वर्ड्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिटी के क्यूब रूट्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस में मैंने इनको फाइंड किया था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको नाम दिए थे, लेबल किया था इनको। तो आज हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज वन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास वन होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2, और तीसरा हमारे पास क्या होता है? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। तो इनको हमने नाम भी दिए थे। एक हमारे पास प्लस वाला ओमेगा था, और जो माइनस वाला था वो क्या था? ओमेगा स्क्वायर था। तो आज हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों की जो प्रोडक्ट है, ज़रब है, वो किसके बराबर है? वन के बराबर है। हम क्या करते हैं, इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? वन के बराबर आना चाहिए। तो स्टार्ट करें इसको। कैसे हमने करना है? वन को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा से और ओमेगा स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमारे पास इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। ओमेगा हमारे पास क्या होता है? वो होता है -1, उसके बाद प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3, या अगर आप यहाँ पे -3 लिख दें और आयोटा ख़त्म कर दें तो ये भी ठीक होगा, डिवाइड बाई 2। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, ओमेगा स्क्वायर लिखना है। तो वो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? वो होता है माइनस। तो इनका आप जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को, तो हमारे पास जो नीचे वाले टर्म्स हैं डिनोमिनेटर वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो ऊपर वाले टर्म है वो क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इनको स्टार्ट करें, मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बटा लिखना है। नीचे हमारे पास 2 और 2 हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। ऊपर हमारे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सिंपली किसको मल्टीप्लाई करना है? एक तो हमने करना है इसको -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके जो मुखालिफ टर्म है वो कौन सी है? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसकी। मल्टीप्लाई का तरीका सेम है जिस तरह आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। तो ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 4 ही रहेगा। नीचे हमारे पास 4 रहेगा, ऊपर क्या करना है? हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है -1 को इस -1 से। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास जो है प्लस डालते हैं हम। तो हम सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है, इसकी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं -1 को। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास ये -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस आयोटा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है? अगेन लिखना है प्लस। तो पहले करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई -1 के साथ, हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद अगेन हम प्लस लिख लेते हैं कि अभी हमने माइनस को सॉल्व नहीं किया। तो अगेन ये हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसके जो सेकंड हमारे पास लास्ट टर्म है माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास हमने इसको लिख लिया है। अब क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई का मेथड बिल्कुल सिंपल है। तो आप जानते हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +1 आता है हमारे पास, और उसके बाद माइनस माइनस अगेन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस रह जाएगा यहाँ पे, यानी माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और ये 1 भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस और आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टर्म है आयोटा स्क्वायर रूट 3 और माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 को। तो सबसे पहले तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे,
और उसके बाद क्या होगा, आयोटा जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर इसका, तो ये हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को। आप जानते हैं जब भी सेम नंबर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होता है अपने साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और जो नंबर नीचे होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास सॉल्व करने से क्या आता है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। पीछे हमारे पास क्या बनता है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 1 ज़रा 3 क्या होगा, 3 होगा। तो हमारे पास इसका जो सिंपल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा। और आप जानते हैं 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट आंसर इसका है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 के बराबर, जो कि हमारी क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड उसकी राइट हैंड साइड है, जो कि हमें प्रूव करनी थी 1 के बराबर। तो सिंपली हमने क्या किया, जो हमारे पास तीनों रूट्स थे यूनिटी के 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज पुट करके हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 के बराबर। तो ये बहुत ही अहम रिजल्ट है, इसको हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करा। आप इसको सिंपली जो है अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 जब मल्टीप्लाई होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना। तो आप जानते हैं उनकी अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी 2 है, तो 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 क्या बन जाएगा, हमारे पास ओमेगा की पावर क्या बन जाएगी, हमारे पास ये 3 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 1 के बराबर है तो ओमेगा 3 भी क्या होगा, हमारे पास वो 1 के बराबर होगा। और इसी प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ओमेगा की हायर पावर आ जाती है, बड़ी पावर, तो हम क्या करेंगे, उसको ओमेगा 3 की पावर में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर को 3 की फॉर्म में ले जाएंगे। आप जानते हैं ओमेगा 3 की पावर अगर आप क्या लगा दें, 4 लगा दें, यहाँ ब्रैकेट लगा दें और यहाँ भी ब्रैकेट लगा दें और इसकी पावर क्या लगा दें, अगेन 4 लगा दें, तो 3 4 12 होता है। तो आपने क्या करना है, इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास 1 के बराबर होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 की पावर 4 आप जानते हैं 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर शो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को और मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.